प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम और औरंगाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, जदयू और राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि इन तीनों ने मिलकर पिछले 60 वर्षों में बिहार पर शासन किया, लेकिन राज्य में न तो विकास हुआ और न ही उद्योग धंधों का विकास हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको अपने कामों का हिसाब जनता को देना चाहिए। चुनावी महासमर में महागठबंधन की तरफ से जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने आज भागलपुर के कहलगांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश के शासन में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश के कार्यकाल में ही सूबे में 66,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गयी, जबकि 500 से ज्यादा पुल पुलिया का भी निर्माण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं और राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ऐसे मामलों में केंद्र किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करता है। 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्या मामले के दोषी विकास और विशाल यादव की फांसी की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों को 25 साल की सजा सुनाई थी। नीतीश की मां नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपील की थी कि दोषियों को फांसी हो, क्योंकि ये मर्डर ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बस एक हत्या का मामला है, यह जघन्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर टोल टैक्स से इतर प्रदूषण कर लगाने के बारे में सोमवार को आदेश जारी करेगा। न्यायालय ने कहा है कि वो ट्रक सहित बड़े व्यावसायिक वाहनों पर 1300 रुपए तथा हल्के व्यावसायिक वाहनों पर 600 रुपए का अतिरिक्त प्रदूषण कर लगाने के बारे में सोमवार को अपना आदेश सुनाएगी। ये कर वैसे वाहनों पर भी लगाया जाना है जो दूसरे राज्यों तक जाने के क्रम में दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं और यहाँ की हवा को प्रदूषित करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल से जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल की 6 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत समेत सांसदों और शिक्षाविदों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचार उन चंद लोगों के लिए सबक हैं जो कश्मीर घाटी में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर टेरिटोरियल आर्मी डे परेड में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सऊदी अरब में एक भारतीय महिला का हाथ काटे जाने की कड़ी निंदा की है। सुषमा ने कहा है कि सऊदी अरब में जो भारतीय महिला के साथ हुआ है उससे हमें काफी धक्का लगा है और भारत सरकार ने इस मसले को सऊदी अधिकारियों के सामने उठाया है और विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान और अमेरिका में परमाणु समझौते की संभावना की मीडिया रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते करने वाले देश को उसके परमाणु प्रसार के पिछले रिकॉर्ड को देखना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि परमाणु अप्रसार के रिकॉर्ड के आधार पर भारत का परमाणु समझौता हुआ। इस मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड पूरी तरह से अलग है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बताया है कि मक्का में हज के दौरान हुई भगदड़ में 101 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह भगदड़ के दौरान लापता लोगों के परिजनों की हर प्रकार से सहायता करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के विशाल चंद्रमा कैरन की अब तक की सबसे बेहतरीन उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों की खूबसूरती को देख वैज्ञानिक भी अचंभे में हैं। इन तस्वीरों में प्लूटो पर नीले आसमान और ठंडे पानी के संकेत मिल रहे हैं। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2015 के शांति पुरस्कार के लिए ट्यूनीशिया की नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को चुना है। उन्हें ये पुरस्कार ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। साल 2011 में ट्यूनीशिया में हुए जस्मिन रिवॉल्यूशन के बाद वहां हुई राजनीतिक हत्याओं और बड़े पैमाने पर फैली अस्थिरता के बीच इस क्वार्टेट का गठन 2013 में किया गया था। यमन के दक्षिणी इलाके में रॉकेट हमले में आज 3 दूल्हों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक धामर क्षेत्र के संबान शहर में एक शादी समारोह के दौरान हवाई हमले हुए, जिसमें ये हादसा हुआ। हमले में कम से कम 50 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ही विश्व कप क्वालिफायर का अपना ओपनिंग मुकाबला हार गए। अर्जेंटीना, जो कि इक्वाडोर के खिलाफ क्वालिफायर मुकाबले में अपने स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी के बगैर मैदान पर थी, को इक्वाडोर ने 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना को ये हार अपने ही घर में मिली। गौरतलब है कि फीफा रैंकिंग में इक्वाडोर की टीम अर्जेंटीना से 30 स्थान नीचे है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की हॉकी सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 3-2 से अपने नाम कर लिया। इससे पहले हुए पिछले 2 मुकाबलों में एक बाजी न्यूजीलैंड के हाथ लगी थी, जबकि दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 3-1 से अपने नाम किया था। दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का चौथा मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा।